दोस्तों, मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं रितु टॉक्स। तो आज के पॉडकास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फिजियोथेरेपी। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिजियो से ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, या बैक पेन है फिजियो चल रही है। बट क्वेश्चन ये आता है कि फिजियोथेरेपी एक्चुअल में होती क्या है, ये किस किस के लिए यूजफुल है, और क्या फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज करवाया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, इसका आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को पेन है, इंजरी है या मूवमेंट प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फिजियोथेरेपी क्या होती है? तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हमारे बॉडी पेन, इंजरी या मूवमेंट प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। जब किसी रीजन से हमारे बॉडी में पेन होने लगता है, चलने उठने बैठने में दिक्कत होने लगे, इंजरी या एक्सीडेंट के बाद, या अगर मसल्स वीक हो जाए, तब फिजियोथेरेपी नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसमें फिजियोथेरेपी में मेडिसिन का बहुत कम यूज होता है, सर्जरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए बहुत बेस्ट है। फिजियोथेरेपी मेनली बेस्ड होता है एक्सरसाइज, मशीन्स और मैनुअल टेक्निक पर। फिजियोथेरेपी किन लोगों के लिए यूजफुल होती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ओल्ड एज पीपल के लिए ही होती है, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। फिजियोथेरेपी उन सब के लिए यूजफुल है जिनको बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, नी पेन, अर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरी, या बच्चों के पोस्चर, वॉकिंग इशू, और जो बच्चे बोल नहीं पाते उनमें भी फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। सर्जरी के बाद, सर्जरी में रिकवरी के बाद इंजरी हो जाए, या मसल्स वीक है, जिसके मसल्स हाथ हैंड्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, उन सब में फिजियोथेरेपी बहुत यूजफुल होती है। इसका मतलब है बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक फिजियोथेरेपी सबके लिए बेनिफिशियल होती है। तो अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी सेशन में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए। ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारे डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे IFT, URR एंड ऐसे बहुत सारे मशीन होते हैं। हीट थेरेपी जो कि यूज किए जाते हैं मसल्स को रिलैक्स कराने में और पेन से रिलीफ करवाने में। उसके बाद आता है मैनुअल टेक्निक। मैनुअल टेक्निक में थेरेपिस्ट अपने हाथ से मसाज, स्ट्रेचिंग, जॉइंट मूवमेंट ये सब करवाते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी वर्सेस नॉर्मल एक्सरसाइज। लोग बोलते हैं कि हम जब YouTube से देख सकते हैं, एक्सरसाइज सीख सकते हैं, तो हम फिजियो के पास क्यों जाए? बट ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि फिजियोथेरेपी प्रॉपर असेसमेंट के बाद किया जाता है, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू गाइड किया जाता है और कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है, कस्टमाइज एक्सरसाइज किया जाता है। अगर आपको पेन होता है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंजरी बढ़ सकती है, पेन बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी अगर आपको पेन हो तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। तो अब हम बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी के क्या बेनिफिट्स है। वैसे तो फिजियोथेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि पेन रिलीफ विदाउट मेडिसिन, सर्जरी अवॉइड हो सकती है, फास्ट रिकवरी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, एंड डेली एक्टिविटीज जो होती है वो इजी हो जाती है। ओवरऑल बोले तो हमारी लाइफ को बेटर बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, फिजियोथेरेपी प्रॉब्लम्स को रूट से ट्रीट करता है। तो चलिए कुछ कॉमन मिथ जो लोगों को है फिजियोथेरेपिस्ट के रिगार्डिंग, तो उसकी बात कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत स्लो होते हैं, फिजियोथेरेपी से रिजल्ट नहीं आते, फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर राइट टाइम पर राइट थेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवाई जाए तो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग और इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों, आज के टाइम पे हम फोन, लैपटॉप, स्ट्रेस, अपने रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण हम अपने पेन को इग्नोर कर देते हैं। बट याद रखिए, पेन नॉर्मल नहीं है। अगर आपको पेन हो रहा है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि पेन नॉर्मल नहीं होता, ये आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए सही समय पे सही ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
हमारे इस चैनल ऋतु टॉक्स को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव।